कैसे हैं आप लोग? हेलो विकेशन, तो कैसे हैं बेटा आप लोग? तो हम लोग देखिए सोल्यूशन के नेक्स्ट सेशन में आगे बेटे। और इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन में, है ना। ऐसा पार्ट मैं लेने जा रहा हूँ जनरली जहाँ पर लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में रट्टा तो मार लेते हैं बेटे, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे काम नहीं चल पाता है ना। तो ये जो पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके लिए जो लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कभी समझ नहीं पाए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के सॉल्व नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एडवांस के लिए तो अल्टीमेट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो क्या शुरू करना है, क्या नहीं करना है, वो स्टार्ट करने से पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का बेटे। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड मेरे प्यारे वेकेशंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज हम लोग बेटा जो इस सेशन में करने जा रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज ऑस्टवाल्ड वकर मेथड, है ना। तो जैसे बेटा जनरली हम जब बात करते हैं ऑस्टवाल्ड वकर मेथड की तो कुछ फॉर्मूले वगैरह बुक्स में लिखे होते हैं, आप देखते हो, है ना। और बट वहाँ से छोटा मोटा काम तो चल जाता है, बट बेटा डिटेल चीज़ें कभी आ जाएँ तो फिर वो कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो जितने वेरिएशंस मैं बता रहा हूँ, जितने वेरिएशंस मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं ऑस्टवाल्ड वकर मेथड में, वो मैं हर एक वेरिएशंस कवर करने वाला हूँ इस सेशन में। तो एकदम ध्यान से जुड़े रहो, पेन और कॉपी साथ में रख लो और एकदम फोकस करो बेटा। हर चीज़, सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर, जीरो टू सुपर हीरो लेवल तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। एक भी वेरिएशन नहीं छूटेगा। एडवांस वाले ये मतलब सोचना भूल जाएंगे कि अब इसमें क्वेश्चन फ्रेम करें तो क्या करें, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन एडवांस में आएगा आपका छूटेगा नहीं, है ना। तो इसलिए पूरा लास्ट तक देखना है और कमेंट जरूर करना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपका ऑस्टवाल्ड वकर मेथड आपके माइंड में आता है तो तुरंत बेटा ये डायग्राम नजर आता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? तुरंत ये डायग्राम नजर आता है, आप सर्च करोगे तब ये डायग्राम नजर आएगा। अब इसमें होता क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। इसमें होता क्या है बेटा, क्या कि हमारे पास यहाँ पर बल्ब्स होते हैं, मतलब जैसे कि आप ये देख रहे हो 3 बल्ब्स, है ना। ये सोल्यूशन है तो इसमें एक सॉल्वेंट होगा और प्लस सल्यूट मिला के सोल्यूशन बनाया गया है, तो इसको हमने बोल दिया सोल्यूशन वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में फिर यहाँ पर सॉल्वेंट है और इसको बोल दिया, तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है 3 बल्ब में, और इन 3 बल्ब में सोल्यूशन भरा हुआ है। और यहाँ से ड्राई एयर पास किया जाता है। कौन सा एयर बेटे? ड्राई एयर पास किया जाता है, ड्राई एयर, है ना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीए बोल सकते हो। और इसका जो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, लेट ड्राई एयर का प्रेशर जो है पीए है, जो यहाँ से जा रहा है। अब ड्राई एयर क्या करता है बेटा, जो इसके अंदर वेपर्स होते हैं उन वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है। इनके अंदर जो वेपर्स होते हैं उन वेपर्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये सोल्यूशन से पास होता है तो सोल्यूशन के वेपर को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये सॉल्वेंट से पास होता है तो यहाँ पे सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है। तो जब इनके वेपर्स को ये एब्जॉर्ब करता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस सिस्टम में वेट लॉस होगा। यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें भी वेट लॉस होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ भी वेट लॉस होगा। अगर यहाँ सॉल्वेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है वेपर्स को एयर, जो ड्राई एयर है ना, तो बेटा ये मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये मॉइस्चर जनरली इसमें जो सॉल्वेंट हो लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं, पानी, ठीक है। तो ड्राई एयर पानी को क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा और खुद मॉइस्ट हो जाएगा, खुद मॉइस्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर भी वेट लॉस होगा, तो यहाँ भी वेट लॉस। तो यहाँ पे जो वेट लॉस होता है उसको हम बोलते हैं वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे जो वेट लॉस होता है उसको हम बोलते हैं वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन। ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो भी यहाँ से प्रेशर, जो भी यहाँ पर सिस्टम, जैसे ड्राई एयर है या कुछ और जो भी चीज़ें इसने एब्जॉर्ब की हैं, जो भी गैसेस यहाँ से पास होती हैं, उसको हम यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के ट्यूब्स पे या फिर यहीं पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, और कॉन्क H2SO4, ये दोनों क्या बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं? इट एब्जॉर्ब्स। अब ये बस जीरो लेवल की बात शुरू कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मतलब ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करते हैं बेटे, है ना। तो जब ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी बिकम्स जीरो। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर वेपर यहाँ से आएगा उसके वेपर्स के पूरा का पूरा क्या कर लेंगे? सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो भाई उसकी वजह से कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या कर देते हैं? उसको ये जीरो कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ जो भी होगा सब्सटेंस ए है, अगर उसने एब्जॉर्ब किया है ना, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वेरिएशंस बेटे बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं यहीं पे थोड़ा समझाना चाहूँगा। हम सॉल्वेंट को इधर कर दें, सोल्यूशन को इधर कर दें, तब क्या होगा? तो देखो रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, बात समझ लो। अब आपने क्या किया है कि कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब यहां लगा रखा है। ये भी तो हो सकता है कि बेटा सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में हम यहां पर कहीं ट्यूब, यहां पर कॉन्क H2SO4 लगा दें तो यहां से एब्जॉर्ब कर ले, फिर हम यहां भी कॉन्क H2SO4 लगा दें,
सेपरेट अलग अलग, या फिर हम यहाँ ना लगा के सिर्फ यहाँ लगाएं, ये तो लगा हुआ है, या फिर हम यहाँ भी लगाएं, बात समझ रहे हो, सिर्फ हम यहाँ पर लगा दें, इधर ना लगाएं, या फिर हम इस वाले ट्यूब को यहाँ पर लगा दें तो इधर वाले वेपर्स जो भी निकलेंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, इधर ना लगाएं। मतलब देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, और इनको इंटरचेंज करके सोचो बेटा कितने सारे केसेस बन सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि बेटा आपको रट्टा मारने से काम चलना है नहीं। तो और यहाँ से जो हम ऑस्लो वॉकर मेथड की बात करते हैं बेटा, हम यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जनरली बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पर वेपर प्रेशर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी बात करते हैं एक्चुअली। तो ये तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि भाई क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में समझेंगे यहाँ पर चीज़ों को। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ बेटा यहाँ पर आपसे कि मान लो यहाँ पर जो भी गैस पास हो रही है, अगर वो उसका प्रेशर ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, या यहाँ पर जो भी गैस आई तो प्रेशर जो भी यहाँ पर रहा होगा, तो अगर अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, ये ऐसा समझो कि मान लो यहाँ से जो गैस है, जो लिक्विड है, उसके वेपर्स ज़्यादा हैं, अगर तो वेपर्स ज़्यादा हैं बेटा, तो जब इसको यहाँ से पास करोगे तो इनके ज़्यादा वेपर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें वेट लॉस भी ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे कि मान लो यहाँ पर जो भी वेपर्स हैं बेटे, उन वेपर्स को जब भी जो भी गैस आपने पास की उन्होंने एब्जॉर्ब किया। मान लो यहाँ पर ज़्यादा वेपर है तो ज़्यादा वेपर एब्जॉर्ब होंगे, तो यहाँ पर जो सिस्टम का वेट लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। अगर कम वेपर होंगे तो कम वेपर एब्जॉर्ब होंगे, तो सिस्टम का वेट लॉस कम होगा। यानी कि जो प्रेशर यहां पर है, वेपर प्रेशर, और जो वेट लॉस है, उसमें कौन सा रिलेशन आपको नजर आ रहा है? क्या डायरेक्ट रिलेशन आ जा रहा है? क्योंकि ज़्यादा वेपर प्रेशर यहां पर होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और सिस्टम में वेट लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाने को, अब एक एक करके चुन चुन के जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे बेटा। तो चलिए, तो इस डायग्राम में क्या क्या वेरिएशन, तो आप समझ रहे हो बेटा कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं ऑसवाल्ड वॉकर मेथड में। एक बहुत बढ़िया से बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, खुद का जो हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं उसके बेसिस पे आपको समझाएंगे। ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज़ की भी मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत R&D करने के बाद की है मैंने इसमें, और उसके बाद आपके सामने लाया हूँ। तो आप जरा देखिए कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं, RLBP बाय ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड। ठीक है, वेपर है तो वेपर का मतलब गैस होता है बेटा, तो गैस का मतलब हम क्या पीवी को, हालांकि वेपर और गैस में डिफरेंस होता है, बट अभी हम ये जूम करके चल रहे हैं वेपर और गैस। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड होता है ये, है ना। बट एनीवे अभी हम वेपर को गैस लेके चल रहे हैं, है ना। तो पीवी को से एनआरटी हम यूज कर सकते हैं। एन क्या होता है? मास बाय मोलर मास होता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे एन की जगह W/m लिख दोगे तो बेटा यहाँ पर PV = W/m/RT अगर आ गया, जहां पर x क्या है? अमाउंट ऑफ वेपर एब्जॉर्ब, जो भी कौन सा जो यहां पर वेपर एब्जॉर्ब हुआ था उसका अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा बेटा यहां से, तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपको इस फॉर्मूले से P और X में क्या आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। P इज वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? X के प्रोपोर्शनल है भाई। यानी कि हम यहां ये कह सकते हैं क्या बेटे, यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस। वेट लॉस यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो x है वो वेट लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बोलो बेटा। चलिए, तो ये आई थिंक ये बात आपको यहाँ तक समझ में आती होगी। एक एक करके समझोगे तो बेटा बताओ, सच बताओ बेटा, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप एक एक करके चीज़ों को समझ जाओगे तो। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो देखिए क्या है, ड्राई एयर का काम क्या होता है। चलो एक चीज, हर चीज समझानी है आपको मुझे। तो ड्राई एयर का बेटा फंक्शन क्या होता है? ड्राई एयर क्या करता है? एब्जॉर्ब वेपर्स को। आपने ड्राई एयर पास किया यहाँ से, तो ड्राई एयर क्या करेगा? अभी मैंने बताया कि वेपर्स को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये जो ड्राई एयर है ना, व्हेन ड्राई एयर इज पास्ड इन ए पर्टिकुलर सिस्टम इट एब्जॉर्ब्स द वेपर्स प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। तो जब ये वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बेटा सिस्टम के अंदर वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? तो सिंस वेपर्स ऑफ सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम के वेपर्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, सो वेट लॉस ऑफ सिस्टम अकर्स, सिस्टम वेट लॉस हो जाएगा। सो इफ मोर एब्जॉर्प्शन, तो अगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कब हो सकता है बेटे? जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वेट लॉस भी ज्यादा होगा। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस ऑफ सिस्टम। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर वेपर का प्रेशर अगर बेटा ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर्स होंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और बताओ बेटा, जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका वेट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वेट लॉस भी ज्यादा होगा। तो वेट लॉस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस ऑफ सिस्टम। आई थिंक आपने ये बात भी समझ ली है बहुत अच्छे से। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो मैंने यहां पर बताया था कि भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपके, ये कौन से एजेंट है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सर चीज को बहुत बढ़िया से समझना है बेटा, ध्यान रखो। ये हो गया, ये चलते हैं। ये क्या करते हैं?
वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कॉन्क H2SO4 ले लिया है, CaCl2 ले लिया आपने, है ना। तो क्या करेंगे बेटे बताओ आपको, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्जॉर्ब्स, बता ही चुका आपको, वाटर वेपर, एंड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर देयर विल बी वेट गेन। अब अगर ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे वाटर वेपर, तो बेटा वाटर वेपर तो इनके अंदर घुस जाएगा ना, ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स हैं या कॉन्क H2SO4 के जो ट्यूब्स हैं बेटा, इनका वेट बढ़ जाएगा ही नहीं, वेट गेन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी वेपर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया, तो इनके वेट में क्या हो जाएगा, गेन होगा कि नहीं होगा। सो मास ऑफ दिस ट्यूब्स इंक्रीजेज, कैल्शियम क्लोराइड और कॉन्क H2SO4 ट्यूब का जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ना, कि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर देयर इज ए वेट गेन इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैल्शियम क्लोराइड या कॉन्क H2SO4 के वेट में गेन हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर बिकम्स जीरो। तो जो भी वाटर वेपर आ रहा था या जो भी वेपर्स आ रहे थे बेटा, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब वेपर ही नहीं बचा तो उनका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वेपर्स आ रहे होंगे बेटा, उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर को, बट ड्राई एयर को तो एब्जॉर्ब नहीं करता है बेटा ये, तो ड्राई एयर यहाँ से अब निकल जाएगा। तो जो ड्राई एयर है जैसे पास किया था वो वैसे ही निकल जाएगा, और जो भी इसके अंदर वेपर्स थे उनको ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ड्राई एयर निकल जाएगा यहाँ से। यानी ड्राई एयर का जो प्रेशर PA था वो फाइनली यहाँ पर PA बन के निकल जाएगा। यानी जैसे ये घुसा था अंदर वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा, अगर आपने यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दिया तो। बोलो क्या बेटा, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या आपको। तो फंक्शन ऑफ ड्राई एयर क्या है, फंक्शन ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, फंक्शन ऑफ ड्राई एयर क्या है, सारी चीज़ें देखो एक एक करके समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ बेटे। तो जब ये सारी चीज़ें एक एक करके समझते चले जाओगे ना बेटा, तो दिक्कत कहाँ है, बहुत बढ़िया से आप ऑस्टोवर्कर मेथड को समझने वाले हो। मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, आप खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या मज़ा आने वाली है आगे के सेक्शन में जो हम आगे करने जा रहे हैं। एक एक करके कैटेगराइज करेंगे, सोल्यूशन में क्या होगा करेंगे, ड्राई एयर पास तो क्या होगा, केवल सॉल्वेंट में ड्राई एयर पास करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा, ट्यूब डिहाइड्रेटिंग एजेंट को बीच में लगाएंगे, इधर लास्ट में लगाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के पोजीशन को चेंज करके, है ना, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के पोजीशन को चेंज करके ड्राई एयर को पास करेंगे तो क्या होगा। अरे देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज बेटे, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। केवल एक दो पेज पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा जो बुक्स में लिखा रहता है, दो तीन पेज कि बस हो गया काम, ठीक है। तो नहीं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं, ओके। तो अब आगे देखते हैं बेटे, है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने समझ लिया, फंक्शन ऑफ ड्राई एयर समझ लिया, क्या है क्या नहीं, वो सारी कहानी। अब जो आगे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बेटा, उसमें क्या है ना कि देखो कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, वो तरीके को आपको उस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करना है। वेरिएशंस चाहे कोई सा भी हो, कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट जो है वही रहेगा, उसी के बेसिस पे आपको काम करना है। तो जो भी वेरिएशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सब एक करके आप समझने की कोशिश करो, उनमें बिल्कुल भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार समझ गए फिर कैसा भी क्वेश्चन ऑस्ट्रोल्ड का आएगा आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या है जो नेक्स्ट आपका है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया तरीके से हम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। हमने केवल सोल्यूशन का एक बेसल लिया जिसके अंदर सोल्यूशन है। तो बेटा सोल्यूशन तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा, ये जो सोल्यूशन है इसका बेटा कुछ ना कुछ यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर है इसका, ये वेपर्स है इसके, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा बेटे, वेपर प्रेशर होगा, ठीक। अब आपने क्या किया, यहाँ से बेटा ड्राई एयर को पास किया, तो देखिए ड्राई एयर यहाँ जाएगा, और जो भी वेपर्स हैं उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें वेट लॉस होगा, एब्जॉर्ब करेगा बेटे। तो वेट लॉस कितना हो गया, सपोज इसने 1 ग्राम वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया, कहां से, सोल्यूशन से। सो ये क्या हो गया, वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन कितने आएगा, x ग्राम आ गया। फिर यहां से बाहर सिस्टम, जब कोई भी गैस यहां से या वेपर बाहर निकलेंगे तो यहां से क्या क्या निकलेगा, इस बात पे अगर आप समझ गए तो कहानी समझ में आ जाएगी। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने जा रहा हूं। बेटा एक चीज बताओ, जो एयर है इसका तो अपना प्रेशर होगा ही होगा, प्लस इसने यहां पे और भी वेपर्स को क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो एयर का जो एक्चुअल ड्राई एयर का जो प्रेशर है वो तो चेंज होना नहीं है। तो ड्राई एयर तो बेटा देखो यहां से जो गैस निकली, ड्राई एयर निकली, वो तो PA है, बट अब यहां पर जो प्रेशर होगा एग्जर्ट हो रहा होगा वो भी तो बेटा इधर 100 होगा। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बेटा देखो, अब यहां पर देखो मिसकॉन्सेप्शन क्या हो सकता है, समझना बात को। आप ये समझ सकते हो सर इसने तो क्या किया, वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां तो वेपर प्रेशर खत्म, तो यहां पर सर सीधे ड्राई एयर PA होना चाहिए था प्रेशर, नहीं बेटा यहां पर लिक्विड है ना, और जब कोई लिक्विड होता है और अगर उस लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक को या लिक्विड को हम चेंज ना करें और टेम्परेचर चेंज ना करें
तो बेटा उसका वेपर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता है। नो डाउट यहां से ड्राई एयर आएगी, इस वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, सपोज इसने x ग्राम वेपर को एब्जॉर्ब किया, इसमें वेट लॉस होगा, लेकिन बेटा इसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको यहां पर जो भी प्रेशर मिलेगा P2 वो क्या होगा, ड्राई एयर तो गया यहां से, एब्जॉर्ब किया निकला तो ड्राई एयर तो होगा ही होगा, प्लस बेटा यहां पर जो वेपर प्रेशर है वही मेंटेन रहेगा एब्जॉर्ब होने के बाद भी। इसने अगर x ग्राम वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है, वेट लॉस हो गया x ग्राम, नो प्रॉब्लम, बट बेटा इसका वेपर प्रेशर अगेन कितना मेंटेन रहेगा, पीए ही मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो P2 आपको नजर आएगा वो आपका एयर का तो प्रेशर नजर आएगा ही आएगा, और प्लस बेटा यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो प्रेशर भी तो इधर आपको समझ में आएगा ना। यहां पर अगर कोई भी बैरोमीटर या मैनोमीटर लगा हुआ तो उस प्रेशर को जो मेजर करेगा तो ड्राई एयर के प्रेशर को भी मेजर करेगा, और यहां पर जो वेपर प्रेशर बेटा इसकी वजह से जो प्रेशर यहां पर लगेगा उसको भी मेजर करेगा। तो P2 यहां पर PA प्लस पी स्मॉल ए प्लस पी कैपिटल ए होगा। कैपिटल ए यहाँ का वेपर प्रेशर है, पी ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ पी ए जो है आपका प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है एक्चुअली में। आप बोलोगे सर इसने तो सर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर सर ये आप पी ए क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, यही बात ना, ठीक है। तो लेट यहाँ पर केवल ड्राई एयर आपने डाला था तो बेटा P1 था जो पी ए था, ठीक है। अब हमने क्या बताया आपको कि भैया जो ड्राई एयर है वो तो उतना ही रहेगा, पीए तो वो तो रहेगा, प्लस साथ में उसने वेपर्स को एब्जॉर्ब किया। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, अगेन पीए फिर मेंटेन हो जाएगा, और तो यहां पर इसका मतलब टोटल जो प्रेशर जो दिखेगा बेटा आपको पीए पी स्मॉल ए मतलब एयर की वजह से और प्लस यहां पर जो वेपर प्रेशर है उन दोनों का सम यहां पर टोटल आपको प्रेशर नजर आएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे, यहां पर पीए कैसे, सर ये तो नहीं होना चाहिए, इसने तो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो भैया यहां पर लिक्विड है ना बेटे, अब ये जो लिक्विड है आप जरा सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो कि सर ये क्यों होगा, है ना बेटा। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। अगर आपने ये दो सिस्टम दो केस समझ लिए, एक सोल्यूशन का बताने जा रहा हूं, इसके बाद एक सॉल्वेंट का बताऊंगा, फिर कहानी खत्म है, फिर देखना चुटकी में सारे केसेस निपटाऊंगा। बस ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से देखिए बेटा। केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट RT ln x। यहां पर जो x होता है बेटा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ऑलवेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ऑलवेज। यहां पर जो हो रहा है काम वो क्या हो रहा है, यहां पर जो एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, यहां पर वेपर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो लिक्विड बेटे यहां पर है, क्या लिक्विड सॉल्वेंट में कोई फर्क पड़ रहा है क्या भाई। एब्जॉर्ब किसको कर रहा है, जो वेपर फॉर्म में है, ये वेपर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से वेट लॉस x ग्राम का हो रहा है अगर इसने x ग्राम वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन बेटा इसके अंदर जो लिक्विड सोल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है बेटा, क्या उस सॉल्वेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है, क्या लिक्विड पे कोई फर्क पड़ रहा है, ये तो वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट मींस कि हम यहां पर एक चीज ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो एक्स सॉल्वेंट है लिक्विड में वो तो अनचेंज है ना भाई, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटे, वो तो अनचेंज्ड है ना। और अगर एक्स सॉल्वेंट अनचेंज्ड है, आप जरा आगे आइए देखिए, अब मैं क्या समझा रहा हूं, समझिएगा बात को पकड़िएगा। तो x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ऑलवेज। आफ्टर पासिंग ड्राई एयर नो डाउट इट एब्जॉर्ब्स सम वेपर्स दैट इज इन गैसियस फॉर्म। जो वहां पर वेपर थे गैसियस फॉर्म में, उसको इसने क्या किया, उसको इसने क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब किया, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ वेट ऑफ वेपर्स, सोल्यूशन में लॉस भी होगा वेट का, वेपर को एब्जॉर्ब करेगा तो वेट लॉस भी होगा बेटे यहां पर। तो जितना भी इसने एब्जॉर्ब किया उसका वेट लॉस x ग्राम है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे देखिए। बट अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट रिमेन सेम। भैया साहब जी आप ये बताओ, क्या यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं फर्क पड़ रहा है ना बेटे, नहीं फर्क पड़ रहा है ना बेटे। तो देखो द अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट रिमेन सेम, है ना, हेंस इट्स मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम। अब जब भी आप लिक्विड सॉल्वेंट का जब अमाउंट में ही चेंज नहीं हो रहा है तो बेटा उसका मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा, और अगर मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा तो ये वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यहां पर x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अगर x कांस्टेंट है बेटे तो t तो आप चेंज कर नहीं रहे हो, तो स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका मतलब इसका केमिकल पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। सो देयरफॉर केमिकल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल और वेपर प्रेशर में बेटे क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही होगा। आई होप आप समझ रहोगे, बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं नहीं मिलेगा बुक्स में सारी चीजें इस तरह से डिटेल में, है ना।
So therefore chemical potential remains constant and vapor pressure also remains constant at that particular time at constant temperature and nature of liquid also same. लिक्विड का नेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा. ये ऑलरेडी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है तो म्यू कांस्टेंट मिला. ये लिक्विड की बात कर रहे हैं और म्यू कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का क्या है, कांस्टेंट है. तो बेटा आप बताओ, अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ. पानी पीते हैं थोड़ा सा. ये सब कैलकुलेशन अभी आपको दिखाएंगे, इन सब पे फोकस मत करो. मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही चीज आप दिमाग में घुसा लो एकदम. फिर देखो बहुत कंफ्यूजन बेटा, 99% लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे. अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि भाई कंफ्यूजन तो दूर, निकाल दो बाहर दिमाग से. जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर हम आगे डायरेक्ट यूज करेंगे. बात ध्यान देना बेटे. तो बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब जब इस पर फर्क नहीं पड़ा तो इसका जो वेपर प्रेशर था, यहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था बेटा, प्रेशर उतना ही एग्जर्ट होगा. तो बेटा बताओ टोटल यहां पर कितना प्रेशर फील किया जाएगा. ड्राई एयर तो गई तो उसका प्रेशर तो होगा ही होगा, प्लस इसका वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, तो पीए होगा. सो P2 आपका पीए प्लस पीए होगा ये. और आपका P1 तो सिर्फ एयर की वजह से जा रहा था जिसका प्रेशर पीए था, तो ये कुछ आया. चूंकि इस पीए में सम पीए इज एडेड तो P2 इज ग्रेटर देन P1 हो गया. P2 इज ग्रेटर देन P1 हो गया. अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, जरा गौर फरमाइएगा एकदम, कुछ भी गड़बड़ मत करना, जरा सा भी गड़बड़ करने की कोशिश बेटे बिल्कुल मत करना. ये देखो आपका ये आपका P1 है, ये आपका P2 है. आई थिंक P1 P2 आप पूरा परफेक्टली समझ चुके हो, परफेक्टली आप समझ चुके हो. अब P2 चूंकि ज्यादा है क्योंकि इसमें आप कुछ ऐड हो रहा है प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ड्राई एयर का प्रेशर तो था ही था, तो P2 ग्रेटर देन P1. ओके, क्या हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो P2 माइनस P1. तो बेटा P2 क्या है जरा देखो ध्यान से. क्या P2 आपका पीए प्लस पीए है, देखो ये है, दिख रहा है साफ साफ. और माइनस P1 इस पीए, इनको करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका पीए आ जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो बेटा बताओ ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो डिफरेंस आया बेटा, तो यहाँ पर जो प्रेशर देखो वही पीए आ गया कि नहीं आ गया. सबने कहा था ना कि जितना ज्यादा यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा लॉस भी उतना ही होगा. तो बेटा वही रिजल्ट तो आ रहा है ना कि पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो ये जो यहां पर यहां से यहां तक का जो हमने डिफरेंस निकाला, अगर हम इसको लोअरिंग बोल दें, P2 माइनस P1 को आपने जो डिफरेंस निकाला अगर हम इसको लोअरिंग बोल दें तो क्या पीए ही आया, एंड दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. यानी लोअरिंग जो वेपर प्रेशर का हुआ दैट इज वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन. यानी यहां पर जो पीए होगा दैट पीए, बताओ ना बेटा, वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन के बराबर होगा. सो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा. तो यहां से आप पीए इक्वल्स टू के एक्स लिख सकते. वो आगे देखेंगे. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे इतना बता दो. इतनी बात बेटे सभी को समझ में आई कि नहीं आई, मुझे इतना बता दो. ध्यान से देख लो एक बार फिर से, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना. देखो ये P1 है बेटे, ये P2 है, राइट. P2 इज ग्रेटर देन P1, देखो कुछ ऐड किया गया, ये है, दोनों का डिफरेंस लिया, इसको लोडिंग बोल दिया हमने. तो डिफरेंस लिया तो देखो देखो पीए प्लस पी कैपिटल है माइनस P1 इज पीए, देखो ये यहाँ पर ये आपका पीए ही आ गया. और मैं बताऊं यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से तो यहां पर वेट लॉस हुआ है ना. जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से तो यहां वेट लॉस हुआ है ना बेटे. तो वेट लॉस यानी जो पीए है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन. सो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेयर एक्स इज वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन. बेटा बताओ क्या कहानी समझ में आई. और उसके बाद फिर ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से कैसे क्या है वो है ना. अब आगे बढ़ो और नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्वेंट को भी समझते हैं पहले, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे. अब आपके पास यहां पर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है आपका. और बेटा बताओ अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट इक्तुसा हो या इक्तुसा हो, सॉल्वेंट ही है केवल यहां पर. तो अगर इसके मोल, सॉल्वेंट के मोल्स, अगर देखो जरा समझना, अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n है, ये पहले मैं समझा चुका हूं, तो यहां पर टोटल मोल्स भी सॉल्वेंट ही तो कुछ और तो है नहीं. तो बेटा टोटल मोल्स भी तो n ही होंगे. तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट निकालेंगे तो बेटा n/n 1 ही तो आएगा. बोलो ना बेटे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो x सॉल्वेंट है ये तो फिक्स्ड है. फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है, और फिक्स्ड है और कांस्टेंट है इसका मतलब तो आप समझ रहे होगे. चलो ओके नाउ, तो अब क्या हुआ, फिर से आपने यहां से ड्राई एयर को पास किया बेटे. ड्राई एयर यहां से गया, ड्राई एयर का प्रेशर पीए है, उसको P1 बोल दिया आपने. चलिए अब इसने क्या किया, यहां से सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब किया. सो देयर इज ए लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट यहां पर क्या आ गया, y आ गया. वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया, y ग्राम आ गया. चलिए ठीक है. इसके बाद फिर ड्राई एयर तो भाई
उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन तो एयर कर नहीं रहा है, तो जो उसका प्रेशर इधर था उतना ही प्रेशर इधर बाहर जाएगा, देखो ये गया। और प्लस बेटा अब बताओ बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या चेंज होगा क्या? देखो ना उसका मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट है बेटे, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा क्या होता है म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स सॉल्वेंट। और बेटा बताओ ये तो फिक्स्ड है और इसका वैल्यू 1 है, तो ये तो हट गया, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड दैट इज कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एब्जॉर्ब होने के बाद भी यहां पर वेपर प्रेशर पी ए नॉट होगा। तो आप बताओ बेटा यहां पर प्रेशर गेज लगाओगे, अगर आप प्रेशर मेजर करोगे तो एक तो ड्राई एयर की वजह से प्रेशर आएगा और दूसरा इस वेपर प्रेशर की वजह से आएगा, तो टोटल प्रेशर P2 कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी ए नॉट हो जाएगा। ओहो जनाब, ओहो जनाब। अब चूंकि यहां पर पीए में फिर से पी ए नॉट ऐड हो गया, सो P2 और P1 में P2 ज्यादा हो गया। जरा देखिए जनाब, ये देखिए, सो P2 माइनस P1, तो P2 कितना है? पी ए प्लस पी कैपिटल ए, ये लीजिए पी ए प्लस पी कैपिटल ए नॉट, और माइनस माइनस बेटे क्या है देखो यहां पर ये पी ए माइनस पी ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पी ए नॉट आ जाएगा। बताओ बेटा जो डिफरेंस आया, जो लोडिंग आया है ना, यहाँ से गया, तो वही तो वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो वेट लॉस हुआ वो कितना हुआ? y ग्राम हुआ। तो पी ए नॉट इज क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, एंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ग्राम। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा वो इसके वेट लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमने ऊपर किया था, यही हमने नीचे किया है। सो सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट का क्या होता है? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट का कितना आया बेटा? देखो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट आया ना। और जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो यहां पर जो इसका म्यू, इसका जो एक्स सॉल्वेंट होगा बेटा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है बेटा? n बाय n प्लस n होता है, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये एक्स सॉल्वेंट लेस देन 1 आएगा, तो यहां से जो म्यू आएगा दैट विल बी म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स आएगा। और अगर x लेस देन 1 है बेटे तो ये वैल्यू कैसा आ जाएगा? आपका निगेटिव आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आगे आ जाएगा। सो म्यू को म्यू नॉट माइनस सम जेड, तो बताओ बेटा ये म्यू कम हो गया, ये म्यू सोल्यूशन है, ये म्यू सोल्यूशन है, ये कम हो गया, म्यू नॉट से कम हो गया, मीन्स म्यू सोल्यूशन इज लेस देन म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट इज, है ना, म्यू सॉल्वेंट। देखो तो सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल सॉल्यूशन से ज्यादा हो गया, इट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, केमिकल पोटेंशियल का बेटा बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली में। कहानी समझ में आती है यहां तक? ठीक है, अब चलो वापस चलते हैं यहां पर। देखो तो सॉल्वेंट था बेटा ये, तो ये वाई आ गया। अब चूंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चूंकि इसका केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम था, तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो गया। अब बताओ मुझे बेटा, अब अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा तो यहां वेपर्स ज्यादा होंगे ना, और अगर वेपर्स ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वेपर्स ज्यादा होंगे, तो ये एब्जॉर्ब भी वेपर ज्यादा होंगे, इसका मतलब ये वाई ज्यादा होगा, ज्यादा वेट लॉस यहां होगा। जबकि सॉल्यूशन में क्या होगा? यहां पर वेपर प्रेशर कम है, तो ये जो x है इसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। सॉल्वेंट में क्या था? वेपर्स यहां पर ज्यादा थे तो ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, तो y था, तो इसका मतलब क्या होगा यहां से बेटे? जो y का वैल्यू होगा वो x से क्या होगा? ज्यादा होगा। y इज व्हाट? वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट, एंड x इज वेट लॉस ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बेटा बताओ किसी भी तरह का पूछा जाएगा, सब निपटा दो कि नहीं निपटा दोगे आप बताओ। एंड दिस इज वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया? देखो केमिकल पोटेंशियल से सारी चीजें मैंने बोल दी, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। नो, म्यू इज म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स है, वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ऑलवेज आफ्टर पासिंग ड्राई एयर। No doubt it absorbs some vapors that is in gaseous form, and there will be loss of weight of vapors of solvent. But amount of liquid solvent remains same. Hence its mole fraction remains constant. या फिर आप बोल सकते हो कि अगर solvent है तो solvent के केस में जो mole fraction आएगा वो 1 आएगा, और 1 आएगा तो mu equals to mu naught प्लस यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ पर mu equals to mu naught आ जाएगा, और ये बेटा क्या मिल जाएगा आपको? कांस्टेंट मिल जाएगा, और कांस्टेंट मिल गया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी आपको क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट मिल जाएगा, तो मिलना ही मिलना है। देयरफॉर केमिकल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेपर प्रेशर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट एट द पर्टिकुलर टाइम एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड नेचर ऑफ लिक्विड इज आल्सो सेम। तो हमने बताया था कि नेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है बेटे,
तो उसका वेपर प्रेशर सेम लिक्विड का, उसी लिक्विड का क्या होता है, सेम होता है। सॉल्वेंट की बात अगर हम करें तो ये कहानी आई थिंक केमिकल पोटेंशियल का अगर आपने लेक्चर देखा तो पूरी बात एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। तो अब अल्टीमेटली वापस चलते हैं, एक बार इसको समराइज करते हैं और जरा देखना कि अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है। तरीका देखो, पहले पूरा एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दिया बेटे आपको। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अब जरा देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे अब देखो जरा सा सिंपल आपको करना क्या है बेटा, यहां पे प्रेशर देख लो, यहां पे प्रेशर देख लो, जो ज्यादा है ज्यादा माइनस कम कर दो, तो P2 ग्रेटर देन, तो P2 माइनस P1 निकाल लो। जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस, जो भी यहां पे वेट लॉस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर ना एकदम कहानी। तो देखो डिफरेंस यहां पर PA आया था, दोनों का डिफरेंस, तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस, और चूंकि सोल्यूशन था तो वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन। ये लीजिए जनाब, कहानी क्लियर। सॉल्वेंट पे दिखा दें आपको ऐसे ही, देखिए यहां पर बेटा क्या था, देखो PA था, और यहाँ पर PA प्लस PA नॉट। अच्छा PA प्लस PA नॉट कैसे है, सब समझ गए ना। अब यहाँ पर P2 ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर PA नॉट ऐड हो रहा है, सो अब P2 ग्रेटर देन, तो P2 माइनस P1 निकाला आपने, कितना है, PA नॉट आया। सो दिस PA नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस ऑफ दिस सॉल्वेंट। सो देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, PA नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट, वेट लॉस इन सॉल्वेंट। अब बताओ बेटे, मुझे नहीं लगता इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट आप और कुछ हो सकता है समझने का। हर चीज़ मैंने केमिकल पोटेंशियल और हर चीज़ के बेसिस पे समझा लिया, और अगर ये बात समझ गए हो, अब ये शॉर्ट ट्रिक समझ गए ना कि क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लो, और जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस, जो भी यहाँ पर होगा। अगर वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस के बराबर होगा, और अगर वेट गेन हो रहा है तो वेट गेन के बराबर होगा। तो यहाँ तो वेट लॉस हो रहा है, और अगर वेट गेन होगा तो वेट गेन के बराबर हो जाएगा वो डिफरेंस, वो हम आपको दिखाएंगे आगे, है ना। तो ये कहानी आपको समझा ली मैंने बढ़िया से। तो अब आगे जरा देखो, अब आगे समझो। अगर आप ये समझ रहे हो तो बेटा अब मस्ती करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगता है बेटा कि मैंने आपको ये चीज़ समझा ली, और मुझे लगता है कि हमने 1000% आपको ये बात समझा ली। और अगर आपने ये बात समझ ली तो सॉल्व के सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो कैसे, बहुत सारे केसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और इंजॉय विद दिस। तो क्या, ड्राई एयर पासेस थ्रू सोल्यूशन फॉलोड बाय सॉल्वेंट, यानी पहले सोल्यूशन होगा ड्राई एयर, फिर सॉल्वेंट होगा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें कैसे कैसे फॉर्मूले कैसे डेराइव करने हैं। एक एक चीज आप चुन चुन के आपको दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा जनाब, देखिएगा आप जरा सा, बिल्कुल भी कहानी गड़बड़ अब नहीं करनी है, और बहुत बढ़िया तरीके से बात को समझना है। जरा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से बेटे, देखो क्या होगा। अब आप खुद मुझे बताना, ड्राई एयर बेटे पास किया, अब डायरेक्ट ट्रिक यूज करें, ठीक है। चलो कहां से पास किया, सोल्यूशन से पास किया, जिसका वेपर प्रेशर PA है। तो जैसे पास करोगे कुछ अमाउंट PA यहाँ पर लॉस होगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो लेट वेट लॉस इन सोल्यूशन इज x ग्राम। अब बाहर क्या निकलेगा आपको पता है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर तो मेंटेन रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो बाहर यहाँ पर जो आएगा देखो, यहाँ पर P1 जो PA है, जो राइट यहाँ पे P डैश बोल दिया इसको हमने, है ना, P डैश PA है बेटे, और यहाँ पर जो P1 है वो क्या होगा, एयर तो होगा ही होगा, प्लस वेपर प्रेशर भी होगा। ये देखिए आ गया, आ गया बेटे। अब मुझे एक चीज़ बता दो, यहीं पे बताओ, यहीं पे बताओ बेटा, P1 और P डैश में कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा, देखो। सो P1 इज मोर देन P डैश, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सो P1 माइनस P डैश, और ये जो डिफरेंस आएगा इसके वेट लॉस से, यहाँ पर जो भी वेट लॉस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जरा निकालो। सो P1 PA प्लस PA, समझो, माइनस P डैश PA स्मॉल ए, कैंसिल, सो दैट इज इक्वल्स टू PA। ओहो, इट मीन्स PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो भी डिफरेंस आया किसके बराबर आएगा बेटा, x के बराबर आएगा, एंड दैट इज वेट लॉस इन सोल्यूशन। ओहो, अब बेटा बताओ गर्दा हो रहा है कि नहीं गर्दा, वाह भाई वाह, गजब। अभी देखना और कुछ कुछ, अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ लगाएंगे, आप समझते जाना जरा सा। अब बताओ बेटा, अच्छा ठीक है, जब आप इधर गए तो जब इधर जा रहे हो तो यहाँ तो कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा नहीं, तो सेम प्रेशर यहाँ से यहाँ तक जो P1 है फॉलो होता चला जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर बेटा कितना है, जिसका वेपर प्रेशर बेटा कितना है, PA नॉट। चलिए, तो यहाँ पे जो अब आप गैस अंदर डाल रहे हो, जो भी चीज़ जा रही है वो क्या क्या जा रहा है, जरा देखो। यहाँ से क्या बेटा, यही भाई निकला क्या था, PA प्लस PA निकला था, तो यही प्रेशर अंदर जा रहा है। ओके, यहाँ पे एब्जॉर्बेशन होगा। अब बाहर जो निकलेगा ध्यान रखना बेटा, यहां पर प्रेशर वही मेंटेन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ड्राई एयर, अब जरा यहां पे समझना, गड़बड़ मत कर देना, इधर PA प्लस P कैपिटल A है ये वाला, लेकिन जब यहां से निकलोगे तो जो भी चीजें सब अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होगा वो मेंटेन हो जाएगा किसके बराबर, PA नॉट के बराबर। और बेटा ड्राई एयर के प्रेशर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ड्राई एयर तो बाहर निकला
और प्लस बेटा बताओ यहां पे प्रेशर कितना पी ए नॉट, क्योंकि जैसे वेट लॉस होगा नो डाउट ये एब्जॉर्ब करेगा, वेट लॉस होगा, लेट वेट लॉस इन सॉल्वेंट इज वाई ग्राम, इन वाई ग्राम इज वाई ग्राम। बट बेटा यहाँ पर जो बाहर प्रेशर जाएगा, जब यहाँ पर कोई प्रेशर गेज लगाओगे तो क्या मेजर करेगा बेटा बताओ, वो मेजर करेगा आपका क्या, मेजर करेगा क्या, ड्राई एयर की वजह से जो प्रेशर है, और प्लस यहाँ पर जो प्रेशर मेंटेन हो गया, इधर से कुछ भी आ रहा है, फाइनली यहाँ पर जो वेपर प्रेशर वही मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है बेटे, तो कुछ भी कर लो आप, तो यहाँ पर तो पी ए नॉट प्रेशर ही होगा बेटे फाइनली, इसको पास करने के बाद भी। तो यहाँ पर जो मेजर होगा क्या होगा, एयर की वजह से और प्लस इस प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पर पी ए प्लस पी ए नॉट आ गया। ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन और सॉल्वेंट का पहले अलग से समझाया था। नाउ अब यहाँ पर जरा देखो बेटे, इधर है P2 और इधर है P1, यहाँ पर पी ए नॉट है, और आपको पता है कि पी ए नॉट जो सॉल्वेंट का होता है पी ए से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पी ए नॉट ऐड करो, यहाँ पर पी ए ऐड करो, बेटा बताओ कौन सा ज़्यादा होगा P2 और P1 में, यहाँ पर पी ए कॉमन है, पी ए नॉट ज़्यादा है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, P2 माइनस P1, हमेशा इधर से उधर का डिफरेंस लेना है, और वही इस वेट लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो P2 कितना है, पी ए प्लस पी ए नॉट, देखो ये P2 है आपका, बेटा समझ में आ रही कहानी, ये है एडवांस के कॉन्सेप्ट्स, समझो हल्के में मत लेना। और P1 अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, P1 कितना, पी ए प्लस पी ए, तो जरा देखो ये उड़ गया और यहाँ पे बचा पी ए नॉट माइनस पी ए। अब ये जो डिफरेंस बचा, वही जो डिफरेंस आता है वो इस वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से जो पी ए नॉट माइनस पी ए है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा पी ए इक्वल्स टू सम लेट सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आप ले सकते हो यहाँ पे, लेट दैट कांस्टेंट इज जेड, इसको जेड एक्स बोल सकते हो, और यहाँ पे बेटा पी ए नॉट माइनस पी ए इज सम कांस्टेंट जेड, और आप वाई बोल सकते हो। बोलो बेटा कहानी समझ में आई क्या बेटे, मजा आया कि नहीं आया यहाँ तक, इतना बताओ मुझे बेटे। तो आपको पी ए पता है और पी ए नॉट माइनस पी ए पता है। अच्छा आर एल बी पी बेटे क्या होता है, आपका होता है पी ए नॉट माइनस पी ए जो सोल्यूशन का है, या पी एस जिसको आप बोलते हो, अभी पी ए बोल दे रहे हैं सोल्यूशन के लिए, देखो पी ए बोला है ना, दिस इज योर पी एस, ठीक है, बाई पी ए नॉट होता है ना। यानी अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो आर एल बी पी आ जाएगा, आर एल बी पी निकालना है। तो देखो आपको बेटा यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी ए पता है, बट आपको पी ए नॉट नहीं पता है, कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। पी ए नॉट निकालना है, पी ए नॉट निकालना है, तो अगर हम बेटा इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो पी ए कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो, करेक्ट, इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम अगर सेकंड बोल दें बेटे, अगर दोनों को ऐड करें तो देखिए माइनस और ये प्लस ये कैंसिल, यहाँ पे पी ए नॉट बचेगा, और जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जेड एक्स प्लस वाई आ जाएगा, दिस इज योर थर्ड। लो अब आपको बेटा बताओ क्या क्या पता है, बताओ, मजे करो बेटे, ये दिस इज योर थर्ड। अब आपको बताओ बेटा क्या पता है, क्या आपको ये देखो पी ए नॉट माइनस पी ए पता है, अरे भाई पता है। क्या आपको पी ए नॉट पता है, अरे भाई सब पता है, ये लीजिए। तो क्या आर एल बी पी नहीं आ जाएगा। चलो अगले पेज मैंने सॉल्व कर रखा है, वो दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा ध्यान से एकदम मस्त तरीके से। P1 ग्रेटर देन P डैश था, चलो कैलकुलेशन कर लिया, एक बार और देख लो। P1 ग्रेटर देन P डैश था, तो P1 माइनस P डैश करोगे तो दिस पी ए प्लस पी ए माइनस पी ए आएगा, देखो तो यहाँ से पी ए, सो दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वेट लॉस इन सोल्यूशन। देखो रिस्पॉन्सिबल था ना बेटा इसके लिए, जो यहाँ भी वेट लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एक्स के बराबर। ओके, सिमिलरली अगर हम इधर बात करें बेटे, तो इधर देखो ये आपका P2 था, ये P1 था, P2 ज़्यादा था तो पी ए प्लस पी ए नॉट माइनस पी ए प्लस पी ए, देखो पी ए प्लस पी ए नॉट माइनस पी ए प्लस पी ए, डिफरेंस निकाला तो पी ए नॉट माइनस पी ए आया, और यही वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो पी ए नॉट माइनस पी ए इज वाई, सो वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट है ये। तो बेटा बताओ पी ए इज जेड एक्स हो गया और ये जेड वाई हो गया, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से पी ए नॉट आ गया। अब बेटा बताओ पी ए नॉट पता है आपको, पी ए नॉट माइनस पी ए पता है, और इवन आपको पी ए पता है जिसको आप पी एस भी लिख सकते हो। पी ए को आप जहाँ पर कहीं पर आप चाहो तो पी एस भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलो अब देखो कैसे करना है, आगे जरा समझिएगा और गौर फरमाइएगा बेटे। बताओ आर एल बी पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो पी नॉट यहाँ पर पी ए नॉट है, पी एस पी ए है और पी ए नॉट। तो बताओ पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है बेटे, अरे पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है बेटे, अभी तो बताया आपको पी ए नॉट माइनस पी ए, हर चीज़ को समझो तगड़े से। पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है बेटे, जेड वाई है। पी ए नॉट माइनस पी ए बेटे कितना है, जेड वाई है। देखो तो अगर ये जेड वाई है तो देखो ये जेड वाई हो गया। पी ए नॉट कितना है बेटा, साफ साफ दिख रहा है आपको, जेड एक्स प्लस वाई है, तो जेड एक्स प्लस वाई, सो दिस इज वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर वाई क्या था, वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट था बेटे, और यहाँ पर एक्स क्या था,
वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन। चेक कर लो, ये मत बोलना कि सर नहीं, है ना, आप चेक करो, अच्छे से देखो और देखो, सॉरी देखो एक्स क्या था, वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन, ये लीजिए एक्स क्या था, वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन, देखिए एक्स इज वेट लॉस ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा बताओ सॉल्वेंट का वेट, सोल्यूशन का वेट, तो टोटल वेट लॉस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों का सम। सो एक्स प्लस वाई इज टोटल वेट लॉस। तो बताओ बेटा ऊपर है वाई, वाई इज वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट, सो वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल वेट लॉस, और पी नॉट माइनस पी एस। आपको पता है पहले से ही बेटा कि जो आर एल बी पी होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के बराबर होता है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सल्यूट होता है वो क्या होता है, सल्यूट का मोल अगर n है तो n डिवाइडेड बाय n प्लस n, ये सॉल्वेंट का मोल है और ये आपका सल्यूट का मोल है। बताओ बेटा, तो आपको कहीं पर जरूरत पड़े तो आप इस फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो कि तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया, तगड़े से बढ़िया से समझना, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ आपको बहुत प्रॉपरली और बहुत क्लियरली समझाऊंगा बेटे। चलो अभी काम तो बहुत सारा है बेटे, अभी काम तो बहुत सारा है। अगला देखिए, ड्राई एयर पासिस थ्रू सॉल्वेंट एंड देन फॉलोड बाय सॉल्यूशन एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे भाई साहब अब तो बड़ा मस्ती वाला काम हो गया। देखिए डायग्राम दिखाता हूं तो आपको एकदम क्लियर आएगा कॉन्सेप्ट यहां से समझ में। देखो क्या क्या हो रहा है, समझिएगा जरा सा। सॉल्यूशन फॉलोड बाय सॉल्वेंट और उसके बाद फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि आपने कॉन्क H2SO4 लिया है। एकदम बढ़िया तरीके से मस्त मस्त तरीके से आप समझते चले जाइएगा। रुकिए एक काम हम कर दें तो आपको और क्लियरिटी आएगी। इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद करें, इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद करें, इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद करें, रुकिए, और इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में बंद करें। आप जरा देखिएगा, एकदम प्यार मोहब्बत से देखना है, ठीक है, एकदम प्यार मोहब्बत से देखना है और ज़रा आराम से देखिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से और बढ़िया तरीके से देखने समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। ज़रा बताना मुझे, यहाँ से ड्राई एयर पास किया आपने सोल्यूशन से, अच्छा दोनों, अच्छा इधर तो P1 PA हो गया, P' PA हो गया। अब P1 की बात करें तो भैया यहाँ से ड्राई एयर PA जाएगा और प्लस यहाँ जो भी वेपर प्रेशर होगा ये आएगा। अब ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लस PA, तो बेटा P1 इज ग्रेटर देन P', देखो ये है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो P1 आपका कितना है, PA प्लस PA, बोलो बेटा, है ना। यहाँ से डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस में निकाल के दिखाता हूँ, P1 माइनस P' इक्वल्स टू P1 कितना है, PA प्लस PA माइनस P' इज PA स्मॉल है, तो देखो ये उड़ गया, तो दिस PA, और वही जो डिफरेंस आता है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस। तो कितना वेट लॉस है यहाँ पर, x का है सोल्यूशन का, सो दिस इज PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज वेट लॉस इन सोल्यूशन। अब बताओ बेटा आसान हो गया कि नहीं हो गया। सो यहाँ पे से PA को हमने बोल दिया KX। चलिए अब इधर आते हैं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं बेटा, तो सेम प्रेशर इधर जाएगा, तो ये आपका P1 है, और इधर P2 में क्या होगा, जो भी यहाँ पे प्रेशर होगा फाइनली वही मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी इधर से डालो। हाँ बस ड्राई एयर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, वेपर को एब्जॉर्ब करके निकल लेना है। तो बेटा यहाँ पर PA तो निकलेगा, बट यहाँ पर वेपर प्रेशर मेंटेन वही रहेगा। ये समझा चुका हूँ आगे केमिकल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से आपको। तो यहाँ पर PA प्लस PA नॉट हो जाएगा जो यहाँ पर है। अब बेटा बताओ यहाँ पे PA नॉट एडेड है, यहाँ पे PA एडेड है, ज़्यादा कौन है, P2 ज़्यादा है। सो P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो P2 माइनस P1 निकालो, यहाँ पे निकाल दो P1, P2 माइनस P2, PA प्लस PA नॉट माइनस P1 करोगे तो माइनस लगा दो यहाँ पे PA और माइनस PA, देखो ये और ये आपका उड़ गया, दैट इज PA नॉट माइनस PA। सो दिस PA नॉट माइनस PA इज KY, या फिर दिस PA नॉट माइनस PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। सो दिस इज KY, वेट लॉस सॉल्वेंट। है कोई रट्टा, तो कैसा भी डायग्राम आपको बना दिया जाए तो ये काम सेकंड्स में हो सकता है बेटा, तो समझा रहा हूं, ये काम सेकंड्स में आप कर सकते हो। क्वेश्चन देखना कैसे चुटकी में सॉल्व करेंगे। चलिए ये हो गया। अब क्या है, अब जरा और समझो, अब जरा एक चीज और समझो बेटे, समझो। यहाँ पे आपका कॉन्क H2SO4 डाला गया है, यार रखा है, तो कॉन्क H2SO4 जब यहाँ पे डालोगे तो बेटा ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये तो वाटर वेपर को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। और PA नॉट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है पानी, ये है पानी। तो अब जब यहाँ से आप पास कर रहे हो, देखो यहाँ से क्या निकला, P2 क्या निकला, PA प्लस PA नॉट। बट जैसे यहाँ से करोगे बेटा तो ये ड्राई एयर को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट जितना भी वेपर
होगा, पानी का जो वेपर होगा, वाटर वेपर होगा, उस पूरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ड्राई एयर यहाँ से बाहर निकलेगी। तो P2 डैश जो आपका होगा दैट विल बी और PA, क्योंकि यहाँ पर PA0 जीरो हो जाएगा। ये प्रेशर इस वाटर वेपर को जो भी निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, पूरा का पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बताओ बेटा, ये है आपका P2 और ये है P2 डैश, कौन ज़्यादा है? P2 डैश। और लेट जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर वेपर को, तो बेटा बताओ इसमें क्या होगा? वेट गेन होगा। हमने कहा था ना, लॉस हो चाहे गेन हो, जब आप प्रेशर का डिफरेंस निकालते हो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लॉस हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, यहाँ लॉस हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। बट बेटा ये तो वेट गेन हो रहा है ना, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहीं पर H2SO4 हो रहा है, इसके अंदर वाटर वेपर को ये पूरा का पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और तो उसके वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया तो बेटा उसका वेपर ही नहीं रहा, तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो, PA0 जीरो। यानी यहाँ से PA0, इसका मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर बाहर जाएगी, ये लीजिए, जो कि P2 डैश है। तो यहाँ पर P2 ग्रेटर देन P2 डैश है, P2 ग्रेटर देन P2 डैश है। देखो यहाँ पर, तो आपको P2 माइनस P1 निकालना है, P2 माइनस P1 निकालना है। अब जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, समझो बेटा, बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। P2 माइनस P1, सो P2 डैश माइनस P1 ना, P2 डैश माइनस P2, सॉरी P2 डैश नहीं, P2 ज़्यादा है ना, गड़बड़ नहीं करो, वेट, P2 ज़्यादा ना, देखो यहाँ पे PA प्लस PA नॉट है। सो P2 इज माइनस P2 डैश करो। सो P2 कितना है बेटे? PA प्लस PA नॉट, और बेटा माइनस करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा PA। अरे भाई साहब, डिफरेंस PA0 आ गया, और यहाँ पर जो वेट गेन हुआ, लेट दिस इज जेड ग्राम। तो यहाँ पर जो PA0 आ गया, दिस PA0, देखो यहाँ से PA0 आया ना बेटा, तो जो भी डिफरेंस आया मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना। तो PA0 इक्वल्स टू KZ, जहाँ पर जेड क्या है? वेट गेन इन कॉन्क H2SO4 ट्यूब। ये लीजिए जनाब, सॉरी KZ, बोलो बेटे, है ना। तो ये K, यहाँ पर KY और यहाँ पर KZ। कहानी क्लियर? तो कुछ नहीं किया, फिर से समझो, समराइज करता हूँ। यहाँ के प्रेशर का जो ज़्यादा डिफरेंस ले लो, यहाँ पे जो भी लॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो प्रेशर, दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ पर जो भी लॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर भी ट्यूब लगा रहा है, इसको मैंने छोटा सा किया है, बट ये पूरा ट्यूब होता है यहाँ पर, इसी तरह का होता है ना। तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर, दोनों का डिफरेंस जो ज़्यादा माइनस कम करना, और वो हमेशा चूंकि वेट गेन करेगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन हो जाएगा, जेड के बराबर। तो यहाँ से क्या क्या अल्टीमेटली मिल जा रहा है आपको, जरा देखो। एक साइड में अगर हम लिखें तो आपको पहला तो मिला क्या? PA, यहाँ से देखो, इक्वल्स टू KX। PA बेसिकली आपका क्या है? सोल्यूशन का है ना, तो इसको PS बोल सकते हो, दैट इज KX। और क्या मिला बेटा? आगे देखो, PA0 माइनस PA, या इसको PA0 माइनस PS भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू KY। बहुत सही। और फिर PA0 आपको जो मिल रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड दैट इज KZ। X क्या है? वेट लॉस इन सोल्यूशन। Y क्या है? वेट लॉस इन सॉल्वेंट। Z क्या है? वेट गेन इन डिहाइड्रेटिंग ट्यूब। चलिए देखा जाए, जरा देखिए, आगे बढ़ें और समझे जरा इस बात को जनाब, ध्यान से एकदम मस्त और इत्मीनान से देखिए बेटा। PA0 माइनस PA या P0 माइनस PS है ना, ये किसके बराबर आया था? देखो जरा से यहाँ पर, P0 माइनस PA या PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था? चेक करो, P0 माइनस PS। KY, व्हाट इज Y? वेट लॉस इन सॉल्वेंट। देखो Y, तो किसके बराबर आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y था, एंड दैट इज वेट लॉस इन सॉल्वेंट। देखो क्या वही लिखा गया है क्या? चेक करो, फॉर्मूला कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। सो P0 माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट। P0 क्या है? अभी देख लो जरा सा, P0 देखिए जरा सा, ये P0 मतलब PA0, सॉल्वेंट की बात हो रही, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KZ है या Z है। Z यहाँ पर क्या था बेटे? वेट गेन था। तो जरा देख लो अब, सो डायरेक्टली P0, या फिर ये आपका बेसिकली PA0 है, ये आपका PA है, इज वेट गेन इन कॉन्क H2SO4 ट्यूब। लिखो इसको, CaCl2 भी हो सकता था। यहाँ पे एक काम करो, इस डायग्राम में आप ऐसे कर लो तो, और थोड़ा ध्यान देना, CaCl2 भी लिख सकते हो। चलिए ये आ गया। PS क्या है? PS जरा देखते हैं अब। PS देखो, PS कहाँ गया? PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KX, वेट लॉस इन सोल्यूशन।
तो ज़रा देखिए, पीएस इज वेट लॉस इन सोल्यूशन। लीजिए लीजिए भाई, लीजिए जनाब। तो क्या सारी चीज़ें आपके सामने हैं? क्या सारी चीज़ें आपके सामने हैं बेटे? बोलिए जनाब। तो देखो यहां पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जरा ध्यान से देखो। सारे फॉर्म निकालेंगे, सारे फॉर्म निकालेंगे, हर चीज़ निकालेंगे बेटा, बस इत्मीनान से सही से देखना आप जरा सा। तो बेटा बताओ, पीए के एक्स है, पीए पीए मतलब पीएस के एक्स, देखो पीएस, ये देखो वेट लॉस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन वाला क्या था बेटा? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जेड था। अब ठीक, तो पीएस क्या है? के एक्स। पीए नॉट माइनस पीए, पीए नॉट माइनस पीए नॉट माइनस पीए, पीए नॉट माइनस पीएस, वही चीज़ आगे कि नहीं आगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वाई, के वाई। अगर हम दोनों को ऐड कर लें बेटा, तो यहाँ एक और चीज़ आएगी, देखो दोनों ऐड करो तो पीए पीए कैंसिल हो जाएगा। सो अब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, तो पीए नॉट यहाँ से आपका के एक्स प्लस वाई भी आ जा रहा है। देखते जाओ पहले ध्यान से, यानी पीए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्लस वाई ऑल्सो। और एक्स प्लस वाई क्या है? वेट लॉस इन, क्या क्या आ जा रहा है देखो, एक्स क्या है? वेट लॉस इन सोल्यूशन प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट। सो दिस इज वेट लॉस इन सोल्यूशन प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट, सो दैट इज टोटल वेट लॉस इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। सो पीए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और पीए नॉट एक चीज और भी है बेटा, देखो ये पीए नॉट एक चीज और भी है। तो ये तो आपने यहां से निकाला, ये बात समझ में आती है। अब इस पर फोकस करो, एक अलग से रिजल्ट आपने निकाला ना कि पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, सो पी नॉट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। अब यहां से फॉर्मूले बनेंगे, बट कोई रट्टा नहीं मारना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है। आरएलबीपी क्या था बेटा? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, पी नॉट माइनस पी ए बाई पी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी ए। देख लो जल्दी से, पी ए नॉट माइनस पी ए, यहाँ से देखो ये है आपका पी ए नॉट माइनस पी ए, के वाई है, चलिए के वाई लिख दिया, के वाई। पी ए नॉट देखिए, पी ए नॉट देखिए, ये वाला नहीं, इसको बाद में लेंगे। पी ए नॉट देखो, ये पी ए नॉट, पी ए नॉट इज दिस इक्वल्स टू के जेड, है कि नहीं? इक्वल्स टू के एक्स इज इक्वल्स टू के वाई। देखो बोलो ना बेटे। तो पी ए नॉट यहाँ से आपका, यहाँ पर साइड में लिख लो, पी ए नॉट इज इक्वल्स टू के जेड भी है आपका। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो पी ए नॉट आपका के जेड है, तो देखो क्या कैंसिल, वाई बाई जेड। वाई क्या था बेटा? वेट लॉस इन सॉल्वेंट था। वाई क्या था? चेक करो, वाई क्या था? चेक करो वाई, ये देखो यहाँ पर है वेट लॉस इन सॉल्वेंट था, और जेड क्या है? वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब और कॉन्केस्टोसोफोर। तो वाई बाई जेड है ना बेटे, तो वाई बाई जेड है, इसका मतलब क्या हुआ देखो, वेट लॉस इन सॉल्वेंट बाय वेट गेन एस्टोसोफोर ट्यूब और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब और CCl2 ट्यूब। अभी नहीं, अभी तो और देखो क्या खतरा चीज आपको सिखाऊंगा, खतरनाक चीज सिखाऊंगा। अब बताओ बेटा, सो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट ये क्वेश्चन क्या आ गया? वेट लॉस इन सॉल्वेंट या फिर वेट गेन इन एस्टोसोफोर और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। चलिए आ गया। अच्छा नीचे पी नॉट है बेटा, नीचे क्या है? पी नॉट है। तो पी नॉट एक चीज और तो आया था, क्या आया था जरा देखो? पी नॉट, जो पी नॉट आपका आया था, जस्ट मिनट बेटे, कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ, जो पी नॉट आया था वो क्या आया था देखो, कि आपका सम किया था ना, एक्स प्लस वाई आया था, टोटल वेट लॉस इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट, या फिर वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड, दोनों की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो जरा देखिए आप, ये आपका आ गया, तो ये हो जाएगा, ये तो ठीक है गेन वाला वाई बाई जेड, प्लस बेटा यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई के बराबर भी तो होगा ना पी नॉट। सो वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन सोल्यूशन प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट, यानी कि वेट लॉस इन सॉल्वेंट ऊपर में और नीचे आएगा टोटल वेट लॉस इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। ये कहानी आपके सामने है, ये कहानी आपके सामने है बेटे, ये कहानी आपके सामने है। तो कुछ इस तरह से बेटा चीज़ें आपके सामने आ गई, कुछ इस तरह से चीज़ें आपके सामने आ गई। और अगर हम यहां से बात करें पी नॉट माइनस पी एस, बेटा आप याद करो सोल्यूशन में आपको ये फॉर्मूला बताया जाता है पी नॉट माइनस पी एस, और अगर आप नीचे पी एस कर दें तो एन बाय एन प्लस एन नहीं होता है, एन बाय एन होता है। तो बेटा पी नॉट माइनस पी एस आपको पहले से पता है, पी नॉट माइनस पी एस क्या है? वेट लॉस इन सॉल्वेंट, वेट लॉस इन सॉल्वेंट। बट पी एस क्या है? पी एस क्या है जरा ये देखो, पी एस पी एस पी एस वेट लॉस इन सोल्यूशन। तो ये आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस करोगे तो वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन सोल्यूशन, दैट विल बी इक्वल्स टू एन बाय एन। अब बेटा बताओ, तो इसको बहुत तगड़े से समझोगे ना, थोड़ा ध्यान से और अच्छे से बेटा, तो बहुत बढ़िया चीज़ आएंगी। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैंने पूरी कोशिश की, पूरी दम लगाई कि आपको बहुत ज़बरदस्त हाई लेवल तक चीज़ों को समझाए, और जो भी चीज़ें आ सकती हैं वो सब आपकी क्लियर करें बेटे। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई बेटे, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, जरा इसको देखो, ड्राई एयर।
अब जरा देखिएगा ध्यान से, गड़बड़ मत कीजिएगा। ड्राई एयर पासिस थ्रू सॉल्वेंट एंड देन फॉलोड बाय सॉल्यूशन एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए कैसे, देखिए अब सुनना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा यहां पर भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका यहां पर भी है। अब इतनी मजा आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और बेटा आप पता है, आप ये खुद ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, एक बार, है ना, एक एक करके लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, सोल्यूशन लेंगे, फिर क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं वो सब निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका सॉल्वेंट है, यहीं पे कोशिश करते हैं। आपने बेटा यहां से क्या किया, ड्राई एयर पास किया, पीए है, आराम से देखो, यहां बाहर क्या निकलेगा, हम सीधे बोल सकते हैं बेटा कि अगर ये पी डैश है तो यहां बाहर, यहां पे पी ए नॉट है तो पी ए तो रहेगा ही रहेगा, तो पी वन जो आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी ए नॉट हो जाएगा। पी वन ग्रेटर देन पी डैश है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता है। सो पी वन ग्रेटर देन पी डैश है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सो पी वन माइनस पी डैश इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी ए नॉट माइनस पी डैश इज पी ए, आपका आ गया पी ए नॉट। सो दिस पी ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये एक्स वेट लॉस इन सॉल्वेंट। बोलो बेटे, समझना, यानी कि पी ए नॉट इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट जेड एक्स लिख सकते हैं क्या, जेड एक्स लिख सकते हैं क्या बेटे। बहुत बढ़िया चीज़ है, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ से आपको जो मिल गया वो क्या मिल गया, पी ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से मिल गया पी ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट। देखना, हमने कहा था ना कि एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस वाले घूम जाएंगे, आप नहीं घूमोगे, बस समझना जरा ध्यान से। चलो यहाँ तक बात हो। अब यहाँ पर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया बेटा, यहाँ से क्या बाहर निकला, वही एक तो पी ए और दूसरा बेटा पी ए नॉट, पी ए और पी ए नॉट, और यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बेटा ये वाटर वेपर को, या वेपर को ये पूरा का पूरा अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जितना वेपर था ये पूरा यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये वेट गेन करेगा। तो लेट इसने कितने ग्राम वेट गेन किया, एक्स ग्राम वेट गेन किया। अच्छा, एक्स ग्राम क्यों करेगा, पहले वो चलो वेट गेन छोड़ो, एक्स ग्राम क्यों करेगा अभी हम समझाते हैं आपको कैसे। यहाँ से पी ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एक्स आया, राइट, चलिए ठीक है। कितना वेट गेन करेगा वो देखते हैं अभी। वैसे जितना इसने वेट लॉस किया है वही तो वेट बेटा इधर जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भाई, जितना यहाँ पर वेट एब्जॉर्ब हुआ है वही वेट तो इधर जा रहा है, और पी ए नॉट की वजह से ही तो है। तो बेटा यहाँ पर जो वेट गेन होगा वो एक्स होना चाहिए, बट फिर भी हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर पी ए नॉट को ये कर देगा जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो अब यहाँ से सिर्फ क्या बाहर निकलेगा, पी ए बाहर निकलेगा। गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। तो पी वन और पी वन डैश में पी वन बढ़ा, देखो यहाँ पी ए नॉट है, यहाँ पर सिर्फ पी ए बचा क्योंकि पी ए नॉट जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपका जो पी वन इज ग्रेटर देन पी वन डैश है, तो बेटा पी वन कितना है बेटे, दोनों का डिफरेंस निकालो, पी वन माइनस पी वन डैश। पी वन कितना है बेटा, पी ए प्लस पी ए नॉट, ओहो, माइनस पी वन डैश। बेटा इतना डिटेल आप देख लो, हम क्या बोले आपको, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट आ रहा क्या। अरे भाई साहब, यहाँ का डिफरेंस भी पी ए नॉट आया था, इधर का और इधर का, इधर का और इधर का डिफरेंस भी कितना आया था, देखो पी ए नॉट आया था। और यहां से और यहां का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, देखो पी ए नॉट आ रहा है बेटे। तो पी ए नॉट किसके बराबर था, जेड एक्स के बराबर था। यहां पर तो क्या था, वेट लॉस इन सॉल्वेंट। तो बेटा क्या ये पी ए नॉट जो आएगा यहाँ पर जो वेट गेन हुआ, हमने कहा था ना जो भी डिफरेंस आएगा, अगर गेन हो रहा है तो गेन के प्रोपोर्शनल होगा, जो भी डिफरेंस आएगा अगर लॉस है तो लॉस के प्रोपोर्शन होगा। तो क्या ये पी ए नॉट सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बताओ बेटा, कहानी समझ में आ रही। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पी ए नॉट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेट, जितना लॉस हो उतना ही गेन करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हो इसको, दिस दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा ये भी। तो यहाँ से जो भी, यहाँ से भी तो पी ए नॉट आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेटे जेड एक्स मिल जाएगा, वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
बहुत बढ़िया चीज़ें हैं बेटे। तो यहाँ से जो पी ए नॉट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, वेट गेन एक्स हो रहा है, क्यों एक्स हो रहा है कहानी समझ में आ गई बेटे। अब जेड एक्स ये लीजिए, ध्यान रखिएगा जनाब। चलिए हमने क्या क्या निपटा लिया, हमने ये डिफरेंस निपटा लिया, ये और ये डिफरेंस निपटा लिया, ये बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, ज़रा देखिएगा अभी बहुत कुछ क्या बाकी है, ज़रा देखिएगा आप। सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्लियर करेंगे हम बहुत बढ़िया से। अब बेटा बताओ, पी ए नॉट तो चला गया, उड़ गया, जीरो हो गया, तो बेटा जब यहाँ से पी ए नॉट जीरो होगी तो पी ए ही तो बचा सिर्फ, ड्राई एयर, देखो पी ए। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर पी ए सोल्यूशन है भाई, तो अब यहाँ से जो निकलेगा पी ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकलेगा, तो अब यहाँ पर पी टू ज़्यादा है पी वन डैश से, तो अब यहाँ पर कांड कर लो आप, तो यहाँ पर देखो क्या है, पी टू इज ग्रेटर देन पी वन डैश, तो यहाँ से निकालो पी टू माइनस पी वन डैश, पी टू इज पी ए प्लस पी ए माइनस पी ए। ओ भाई साहब ये पी ए आ गया, एंड दिस पी ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जब भी यहाँ पर वेट लॉस हुआ है कितना, वाई, सो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सोल्यूशन। ध्यान रखना अभी आगे कैसे करते हैं। अब जितना यहाँ से वेट लॉस हुआ है बेटा, यहाँ पर फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा हुआ है, तो क्या बेटा वो जो भी यहाँ से लॉस हुआ वही तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर वेपर को। ये ऊपर में जो वेपर है वाटर के ही है, क्योंकि दूसरा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो पानी ही है, तो यहाँ पर भी पानी के ही वेपर है बट सोल्यूशन के अंदर है, यहाँ पर भी पानी के ही वेपर है बट सॉल्वेंट में है। तो ये भी यहाँ से जैसे पास करोगे तो बेटा यहाँ से क्या, अब देखो यहाँ से पास किया आपने पी ए, अब यहाँ पर प्रेशर कितना बेटा पी ए है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा क्या होगा, ड्राई एयर प्लस पी ए, तो देखो ये और ये। अब यहाँ से जैसे पी ए इसको यहाँ से पास करोगे तो ये पी ए जो है बेटा, इसकी वजह से जो वाटर वेपर का जो वेपर प्रेशर है वो सब सारे वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पी ए जीरो हो जाएगा, पी ए जीरो होगा तो यहाँ से सिर्फ पी ए निकलेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर पी टू ज़्यादा है बेटे, इज ग्रेटर देन पी टू डैश, देखो ये पी टू ज़्यादा है और इसका डिफरेंस निकालो पी टू माइनस पी टू डैश का, तो पी टू इज पी ए प्लस पी ए भाई साहब, मतलब और माइनस पी ए पी टू डैश, तो ये भी तो पी ए आ गया। ओहो, सो दिस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भैया इतने मस्त मस्त खतरनाक केस कहाँ मिलेंगे आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जितना यहाँ से लस, तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा, यानी यहाँ से आपका जो पी ए मिलेगा, यहाँ से जो पी ए मिला था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई था, यानी के क्या जेड लिया था, कॉन्स्टेंट जेड लिया था आपने, तो यहाँ से आपको, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा बेटा, पी ए इज इक्वल्स टू जेड वाई, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, पी ए इक्वल्स टू जेड वाई। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, क्या खतरनाक प्रूफ किया, यहाँ पर लगाया, यहाँ लगाया। अब सोल्यूशन सॉल्वेंट का इंटरचेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। चलो देखो यही सब चीज़ें मैंने एक एक करके दिखाया है करके यहाँ पे, अब आप देख सकते हो सब कुछ हो गया। सॉल्वेंट लिया हमने, सॉल्वेंट ले लिया बेटे हमने, है ना, वो सब ऊपर दिखा दिया, आप चेक कर सकते हो बेटा, है ना, कौन ज़्यादा था कौन कम था, वहाँ से निकाल के हमने जेड एक्स के बराबर कर दिया। ऐसे फिर हमने क्या किया, यहाँ से सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन के केस में भी हमने प्रूव कर दिया पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना, और फिर यहाँ से ये रिजल्ट आ गया पी ए इक्वल्स टू जेड वाई। बोलो बेटे पी ए इक्वल्स टू जेड वाई। अब बताओ बेटा, पी ए आपका जेड वाई है, पी ए आपका जेड वाई है, और जरा आप देखो क्या हमने निकाला था, पी ए जेड वाई है बेटा, जो पी ए नॉट है वो जेड एक्स है, जेड एक्स है, पी ए नॉट जो आपका है वो जेड एक्स है। कहाँ गए ये, कहाँ पहुँच गए जनाब, जेड एक्स, हाँ जेड वाई, और आपका जो पी ए नॉट है वो क्या है, जेड एक्स, यही तो था ना, यस यहाँ पे थे हम लोग। पी ए नॉट आपका जेड एक्स है, लो भैया, तो पी ए पता है, पी ए नॉट पता है, कर लो काम। तो पी ए बेसिकली क्या है, पी एस है, ये बेसिकली क्या है, पी नॉट है, तो आर एल बी पी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट हो, तो पी नॉट कितना है बेटा बताओ, जेड एक्स, जेड एक्स, पी ए कितना है, जेड वाई, पी ए नॉट कितना है, जेड एक्स, तो एक्स माइनस वाई बाई एक्स, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आर एल बी पी आपका क्या आ गया, एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब एक्स क्या था, एक्स क्या था, वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सॉल्वेंट,
माइनस वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय एक्स क्या है, देखो आपका वही वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सॉल्वेंट। देख लो एक्स क्या था, चेक करो, वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सॉल्वेंट, चेक करो एक्स को चेक करो, ये देखो एक्स, ये वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सॉल्वेंट्स, देखो एक्स है, वाई वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सोल्यूशन, तो वाई सोल्यूशन के लिए वेट गेन है, वाई आपका सोल्यूशन के लिए वेट गेन है, तो देखो एक्स माइनस वाई, सो वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सोल्यूशन, और जो आपका एक्स है वो है वेट गेन ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ सॉल्वेंट, और देखो यहाँ पर नीचे भी एक्स है तो वही आ जाएगा, यार एलवीपी का एक फॉर्मूला ये हो सकता है। तो सारे फॉर्मेट क्वेश्चन किसी भी ऑस्टवाल्ड वर्कर का बेटा ये अल्टीमेट सेशन होगा, मैं बता रहा हूं आपको यूट्यूब पे, गारंटी इस चीज की, जो डिटेल में आपको दे रहा हूं गारंटी है बेटा इस चीज की, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब देखो कोई भी रट्टा नहीं मारना है, तरीका समझा रहा हूं ना कि किसी भी तरह केस आ जाए आपको कैसे पहचानना है, कैसे करना है, सब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटे। अब आगे की बात करें अगर, सो ड्राई एयर पासेस थ्रू सोल्यूशन द फॉलोड बाय द सॉल्वेंट एंड कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कुछ ये केस बन रहा है यहाँ पे, देखो पहले सोल्यूशन से पास किया, फिर सॉल्वेंट से पास किया, फिर कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब, जो कि क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आराम से। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है, फटाफट ये काम तो आप कर सकते हो बेटे, फटाफट आप ये काम कर सकते हो। चलिए अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो पहले आपके पास सोल्यूशन है, फिर सॉल्वेंट है, फिर CaCl2 है, तो CaCl2 जो यहाँ पर लिखा है, ये जो कौन के पर हम यहाँ पर लिख रहे थे बेटा, वो हम कुछ इस तरह से, देखो ये ट्यूब पूरे इस तरह से ये वेट गेन करती है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो सॉल्वेंट से है, चाहे वो सोल्यूशन से है, कहीं से भी है, तरीका अब आपको पता है। तो इसको हमने अपने डब्बा डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अपना फेवरेट क्या है, डब्बा डायग्राम है, अपना फेवरेट क्या है, डब्बा डायग्राम है। चलिए एकदम बढ़िया से मस्त तरीके से देखो बेटा, क्योंकि अब आपको सब पता है बढ़िया तरीका, तो एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से देखें बेटा। बताओ ड्राई एयर गया यहाँ पे सोल्यूशन है गया, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर PA है, तो बेटा बताओ इधर क्या हो जाएगा, ये P' है और ये P1 है, तो क्या हो जाएगा, PA तो है ये प्लस ये PA हो जाएगा यहाँ पे, सो P1 इज ग्रेटर देन P', सिंपल। सो P1 माइनस P' निकालो आप, तो P1 माइनस P' निकालोगे तो यहीं से देखो P1 माइनस P', तो PA कैंसिल हो जाएगा, ये PA के बराबर आ जाएगा, देखो ये आ गया। और जो भी डिफरेंस आता है ये इसके वेट लॉस के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो PH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, सो PA इक्वल्स टू KX। अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, तो सीधे सीधे जो प्रेशर यहाँ से यहाँ तक चलता चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, P1 PA प्लस PA, फिर यहाँ से आपने पास किया, अब यहाँ और यहाँ क्या देखना है, जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जरा, यहाँ से गए तो अब यहाँ पर PA नॉट है बेटे, तो हमने कहा था ना कि वेपर प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से जो प्रेशर बाहर निकलेगा एक तो आपका एयर की वजह से, और दूसरा यहाँ पर जो प्रेशर डेवलप हुआ है जो कि कांस्टेंट है वो PA नॉट होगा, तो कोई PA नॉट, ये P1, PA नॉट ज़्यादा है चूंकि, तो P2 ग्रेटर देन P1 है, तो यहाँ पर P2 ग्रेटर देन P1 है। अब तो फटाफट कर सकते हो ना बेटे, P2 ग्रेटर देन P1 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे अगर आप, अब डायरेक्ट निकालो देखो, तो अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे P2 माइनस P1, तो माइनस करोगे बेटा तो PA कैंसिल हो जाएगा, PA नॉट माइनस PA आ जाएगा, सो PA नॉट माइनस PA आ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट, KY सॉल्वेंट। चलो अब इधर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जो भी यहाँ से वेपर निकलेगा बेटा, उस वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, तो PA नॉट है ना बेटा, सॉल्वेंट की वजह से जो वेपर यहाँ से निकलेगा, PA नॉट यहाँ 0 हो जाएगा, तो बता ये P2 है और ये P2 डैश है, और जो P2 डैश है आपका वो PA है, ये लीजिए ना दोनों, तो ये ज़्यादा है P2 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P2 डैश, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, P2 माइनस दिस, तो आपको निकालना होगा P2 माइनस P2 डैश, तो P2 माइनस दिस, तो ये PA कैंसिल हो जाएगा, PA नॉट आ जाएगा, सो PA नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज इसने Z ग्राम वेट गेन किया, सो PA नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KZ, देख लीजिए जनाब, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गए। चलो ये भी स्टाइल चलेगा, ये किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से वेट लॉस, ये किसकी वजह से है, सोल्यूशन की वजह से वेट लॉस है, और ये जेड है वेट गेन ड्यू टू CaCl2 ट्यूब। अब इनसे सारे फॉर्मेट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो इसको आप P नॉट माइनस PS भी लिख सकते हो, इसको आप P नॉट लिख सकते हो, सॉल्वेंट को इसको PS लिखोगे ना, सोल्यूशन है ना बेटे, इसको आप PS लिखोगे,
इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स है ना, और ये आप इसको पी नॉट लिख सकते हो इज इक्वल्स टू के जेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो देख लो पी नॉट माइनस पी ए या पी नॉट माइनस पी ए पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वाई, वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट। देखो बता चुके हैं ना, देखो पी नॉट माइनस पी एस इज वेट लॉस इन सॉल्वेंट, पी नॉट देखिए पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, वेट गेन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। पी एस देखो पी एस एक्स है, वेट लॉस देखो पी एस, कहाँ पहुंच गए हम, पी एस वेट लॉस इन सोल्यूशन। इतना तो एकदम क्लियर होगी बात, इतनी तो बेटा एक बात एकदम क्लियर होगी। इसके पहले भी ये चीज़ हम आपको समझाएं तो देखो, और आपको पता है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स, पी ए मीन्स पी एस। ये देखो ना सोल्यूशन वाला आपका के एक्स था ना, और ये आपका के जेड था, ये आपका के वाई था, सॉल्वेंट यही था ना बेटे, सॉल्वेंट के वाई था, सॉल्वेंट के वाई, सॉल्यूशन के एक्स और ये के जेड। चलो तो अब देखो क्या, यहां तक तो बात क्लियर है। अब बेटा बताओ पी ए के एक्स है, पी नॉट माइनस पी ए के वाई है, पी नॉट माइनस पी ए आपका के वाई। अब अगर इन दोनों को ऐड करो बेटा तो पी ए कैंसिल, सो पी नॉट आपका के एक्स प्लस वाई भी हो सकता है। बताओ ये चीज़ हम लोग पहले किए थे कि नहीं किए थे, यानी पी ए नॉट दो चीज़ें हो सकती हैं, पी ए नॉट क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब हो सकता है, देखो वेट गेन इन कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है एक्स प्लस वाई, सोल्यूशन और सॉल्वेंट में टोटल जो लॉस हुआ, तो टोटल लॉस इन सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट भी पी ए नॉट को लिख सकते हो। तो दोनों तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो आरएलबीपी का फॉर्मूला क्या होगा, देख लो फाइनल टच एकदम, पी नॉट माइनस बाय पी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी ए बाय पी ए नॉट। अब बताओ पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है, चेक करो, पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है, पी ए नॉट माइनस पी ए के वाई है। चलिए पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है, के वाई है। पी ए नॉट को अगर वेट गेन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेट गेन के फॉर्म में, तो देखो बेटा के जेड है, वेट गेन कैसे के जेड, तो पी ए नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, के जेड। देखो पी ए नॉट जगह के जेड, तो वाई बाय जेड, तो वाई क्या था बेटा, वेट लॉस इन सॉल्वेंट, और जेड क्या है, वेट गेन इन H2SO4 ट्यूब और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। हो गया जनाब, हो गया जनाब। तो देखो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट गेन इन H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। अब बेटा बताओ पी ए नॉट को आप टोटल वेट लॉस भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सो वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन सॉल्यूशन प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट, ये टोटल हो गया आपका। सो वेट लॉस इन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट लॉस इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। अब अगर आप नीचे पीएस लाना चाहते हो तो बेटा बताओ पी नॉट माइनस पीएस कितना था आपका, पी नॉट माइनस पीएस के वाई था, के वाई, और जो पीएस है वो आपका क्या था, पीएस 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 पीएस, देखो पीएस पीएस के एक्स था, तो जो पीएस था आपका वो के एक्स था। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल्स टू, दिस इज नॉट आर एल बी पी, बट ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी वाई बाय एक्स, और ये आपको पता है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस ये एन बाय एन होता है, एन बाय एन, स्मॉल एन बाय एन, सोल्यूट बाय सॉल्वेंट के मोल। अब बताओ पी नॉट माइनस पी एस वाई बाय एक्स, वाई क्या था, वेट लॉस इन सॉल्वेंट, और एक्स क्या था, वेट लॉस इन सोल्यूशन। वाई क्या था, देखो वेट लॉस इन सॉल्वेंट, और बेटा एक्स क्या था, सब दिखा दे रहे हैं बेटा, एक्स क्या था, वेट लॉस इन सोल्यूशन, वाई क्या था, वेट लॉस इन सॉल्वेंट, देखो वाई वेट लॉस इन सॉल्वेंट, तो भैया देखो वाई इज वेट लॉस, ये वाई इज वेट लॉस इन सॉल्वेंट, एक्स इज वेट लॉस इन सोल्यूशन। बेटा जो फॉर्मेट जैसा भी है, जो भी तरीका है ऑसवाल्ड वॉकर में, आप सारे कर सकते हो बेटा, हर तरह के वेरिएशंस, जो वेरिएशंस हो सकते हैं, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो सकती थी वो सब बताए। अल्टीमेटली एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्या कि एक सिस्टम अगर आपके पास है, इधर से जो प्रेशर जा रहा है और इधर से जो प्रेशर रिलीज हो रहा है, दोनों दो ज़्यादा है, उन दोनों में ज़्यादा माइनस कम करके डिफरेंस ले लो, और इस सिस्टम के अंदर अगर वेट लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस कर दो, और अगर वेट गेन हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट गेन कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि यहां से कितना भी प्रेशर अंदर जा रहा हो, बट अंदर जो सिस्टम है उसका जो वेपर प्रेशर वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो फाइनल जो निकलेगा, अगर इधर से आपने ड्राई एयर प्लस कुछ और प्रेशर है, जो भी है,
जो भी है जो इन कर रहा है वो भूल जाओ, आपको ड्राई एयर का वही रहेगा, क्योंकि ड्राई एयर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ड्राई एयर तो बाहर निकला ऐसे, अब इधर जो भी प्रेशर है भूल जाओ, बट अगर यहां पर पीए नॉट है तो इधर आपका पीए प्लस पीए नॉट हो जाएगा। अगर यहां पर पीए है तो बाहर जो निकलेगा वो पीए स्मॉल ए ड्राई एयर का प्लस पीए हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो वेपर प्रेशर वो कांस्टेंट है, हमने केमिकल पोटेंशियल से आपको समझाया है। तो भैया जो बाहर प्रेशर निकलेगा एक एयर की वजह से, और जो यहां पर जो वेपर प्रेशर डेवलप है कांस्टेंट वेपर प्रेशर वो प्रेशर। तो इसलिए लॉजिकली भी आपको पता है और ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, तरीका बस यही तरीका आपको लगाते जाना है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, एक चीज और, कि जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट बीच में आ जाए तो जो भी वाटर वेपर इधर से इसके पास जा रहा है, चाहे वो सॉल्वेंट से जा रहा है, अगर सॉल्वेंट से जा रहा है तो पीए नॉट होगा, तो पीए नॉट वहां जीरो हो जाएगा, और वो क्या करेगा उतना ही उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्व करके उसके मास में वेट गेन हो जाएगा। अगर सोल्यूशन से वेपर जा रहे हैं पानी के तो पीए होगा, वो पीएस होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो पीए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पीए वहां पे जीरो हो जाएगा, और जो भी वो मास गेन करेगा वो मास गेन ड्यू टू दिस दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। फाइनली मैंने आपको समराइज भी कर दिया है बेटे, ये था ओस्टो वॉकर मेथड। बेटे है कहीं इतना डिटेल? थोड़ा ध्यान से, और सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया, पूरा लॉजिक के साथ समझाया, केमिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के समझाया, और कैसे क्या तरीका है वो मैंने आपको पूरा प्रूव करके दिखाया। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर चीज, हालांकि सारे फॉर्मूले मैंने निकाले हैं, बहुत कुछ चीजें निकाल के मैंने आपको दिखाई है। एडवांस के लिए सब करना पड़ेगा बेटे, बट सारी चीजें बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताई कि नहीं बताई ये बता दो मुझे। अगर बेटा पसंद आया हो ये लेक्चर बेटा बहुत ज़बरदस्त, मतलब क्या बताऊँ, ये ओस्टो वॉकर मेरा फेवरेट है, और मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत तगड़े से समझाने की। आई होप कि आपने बहुत बढ़िया से समझा हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो, और इसके क्वेश्चंस अब आप एक भी ना रुकें। तो नेक्स्ट सेशन में मिस बिल्कुल भी नहीं करना आपको नेक्स्ट सेशन, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जो भी तरीका मैंने सिखाया है इसका पूरा का पूरा मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। मजा तो तभी आएगी ना। तो आज आपने इसका कॉन्सेप्ट सीखा, नेक्स्ट सेशन जो होगा इसका दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सारे कॉन्सेप्ट मैं चुन चुन के लगा के दिखाऊंगा, और देखना आप कितने गर्दा तरीके से आप सॉल्व करोगे, है ना। तो नेक्स्ट सेशन से पहले जितना भी मैंने कराया है बेटा, इनको पेन पेपर में बढ़िया से नोट्स बना के इनको प्रैक्टिस कर लेना, खुद एनालाइज करना, डायग्राम बनाना, आप खुद आगे पीछे करके खुद नए फॉर्मूले निकाल लो भाई। कभी सॉल्वेंट इधर लगा दो, कभी यहां पे लगा दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कभी सॉल्यूशन इधर लगा दो, कभी कुछ इधर कर दो, कभी कुछ, खुद निकालो ना। तो तरीका पता है ना आपको। तो एडवांस में तो बेटा नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ना, तो ऐसे तो हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एडवांस भी शर्मा जाएगा कि भाई इससे ज्यादा हम क्या पूछें अब आपसे वो ओस्टो वॉकर में। तो इससे ज़्यादा सारे तरीके, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी बेटे, विथ प्रॉपर लॉजिक, कॉन्सेप्ट, कुछ भी रटने वाली चीज़ मैंने नहीं बताई, हर तरीके से आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा बेटे, और अगर आपको अच्छा लगा बेटा तो कमेंट जरूर करो, मैं बार बार बोलता हूँ सभी को। और अगर अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, अगर जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, जो अगर ये अनमैचेबल है, तो बेटा आप कमेंट जरूर करना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो, है ना। ओके बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, है ना। खूब पढ़ो, खूब लिखो, और नेक्स्ट सेशन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका पूरा का पूरा क्या एप्लीकेशन दिखाएंगे विथ क्वेश्चंस। ओके बेटा, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय रॉडी।